जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक ब्लेसिंग्स में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी कब है। अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन, शुभ मुहूर्त, नवरात्रि पारण और कन्या पूजन कब और कैसे करें। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 15 अप्रैल दोपहर 12:11 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अप्रैल दोपहर 1:23 पर। अष्टमी के शुभ मुहूर्त सुबह 9:08 से दोपहर 1:58 तक, रात्रि 8:11 से 9:34 तक। साल 2024 में चैत्र नवरात्रों की दुर्गा महानवमी या रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 16 अप्रैल दोपहर 1:23 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल दोपहर 3:14 पर। दुर्गा नवमी के शुभ मुहूर्त प्रातः काल 5:53 से प्रातः काल 9:07, दोपहर 3:34 से शाम 6:48, रात 8:11 से 10:57। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों की होगी। वैसे तो नवरात्रि का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत खास मानी गई है। अष्टमी नवमी पर घर घर में कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन आदि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2024 में दुर्गा अष्टमी कब है, पारण की विधि और शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं और एक बटुक को बुलाना चाहिए। कन्या पूजन शुरू करने से पहले सभी कन्याओं को और बटुक को घर की पूर्व दिशा में बैठाएं। अब सभी के पैर धुलवा कर तिलक करें, उनकी आरती करें। इसके बाद सभी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। अंत में कन्याओं को और बटुक को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करने की मान्यता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी होकर दुर्गा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि नवमी की समाप्ति और दशमी तिथि के आरंभ को माना गया है। अष्टमी, नवमी या दशमी, आप जिस भी दिन पारण करें, सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, फिर हवन करें, फिर कन्या पूजन कर कन्याओं को भोग लगाने के बाद प्रतिमा का विसर्जन करें। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।